Today we will prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet in case of retirement of a partner. Question is A, B and C are the partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. The balance sheet of the firm as at 31st March 2020 is capitals are given, general reserve, creditors, loan payable and assets are given. Now B retires on 1st April 2020 subject to the following adjustments. Goodwill of the firm is valued at rupees 28,000 and B share of the goodwill is to be adjusted into the account of A and C who are going to share future profits in a ratio of 3:2. Plant and machinery is to be depreciated by 10% and furniture by 5%. Stock is valued at 10,000 and factory buildings are to be appreciated by 20%. Provision for doubtful debts is to be raised to rupees 700. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet after the retirement of B. Now revaluation account will be prepared in the same manner as we prepared in case of admission. जैसे एडमिशन में रिवेल्यूशन बनाया था वैसे ही बनेगा. नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट इज प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. अब जब आ गया बाय, जब हमारे पास आ गया बाय इट मींस वी हैव टू टेक द सेम वैल्यू. अब डेप्रिसिएशन का मतलब है कि लॉस हो रहा है 10% प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी है 20,000, उसका आगे 10% 2,000. वो 2,000 जो है दैट इज डेप्रिसिएशन दैट विल बी शोन on the debit side of revaluation to plant and machinery 2,000 because rule is debit all losses and credit all gains. मशीन की वैल्यू कम हो रही है that is a loss and furniture by 5%. again by furniture 5% निकाल लेंगे, 10,000 का 5% निकालेंगे that will be 500 और वो भी depreciate हो रही है तो 2 furniture 500. next is stock is valued at, now this is at, स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज 10,000 और 2 और 8 में डिफरेंस लेना है. अब इसमें स्टॉक आ गया 10,000 का, पहले था 8,000 का, तो एप्रिशिएट हो गया, 2,000 से बढ़ गई वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है दैट इज अ प्रॉफिट. तो बाय स्टॉक 2,000. देन फैक्ट्री बिल्डिंग्स आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%. एप्रिशिएट का मतलब वैल्यू बढ़ रही है और यहां पर लिखा है बाय. बाय मीन सेम वैल्यू. 20% हमने निकाला बिल्डिंग का, 50,000 का 20% आगे 10,000, तो बाय फैक्ट्री बिल्डिंग 10,000. ये दोनों हमारे लिए प्रॉफिट है. और डेप्रिसिएशन जो था फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी का वो लॉस था वो डेबिट में शो कर दिया. देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेस्ड टू. अब यहां आ गया 2. जब भी 2 और 8 आ जाएगा तो हमें डिफरेंस लेना है. रेस्ड टू 700. पहले प्रोविजन था 200 यानी पहले चांसेस थे कि 200 डूबेंगे, अब लग रहा है 700 डूब जाएंगे. इट मींस 700 माइनस 200 500 का और लॉस हो गया. पहले लग रहा था 200 डूब जाएंगे, अब लग रहा है कि ये 700 तक डूब सकते हैं. तो अब लग रहा है 700, पहले उम्मीद थी 200 की, तो फर्दर 500 का और प्रोविजन क्रिएट किया है. तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट 500. सो 10,000 प्लस 2,000 12,000, 12,000 माइनस 2,000 500 एंड 500. सो 12,000 माइनस 3,000 9,000. और जो भी रिवेल्यूशन का प्रॉफिट है डेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. अब देखो ओल्ड पार्टनर्स है ABC, तो ABC के अंदर प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, उनकी रेशियो दी हुई है 5:3:2. तो 9,000 जो है उसको 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो 4,500 2,700 एंड 1,800. दिस इज द रिवेल्यूशन अकाउंट. नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पर्टिकुलर्स ABC. जब भी आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है सबसे पहले उनके बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने हैं. बैलेंसेस गिवन है ABC 40,000 30,000 20,000. और बैलेंस शीट में रिवर्स होता है, क्रेडिट इधर होता है डेबिट इधर होता है. क्रेडिट जो है लेफ्ट में होता है और डेबिट जो है राइट में होता है. बाकी जितने भी हम लेजर बनाते हैं लेफ्ट हैंड में डेबिट होगा, राइट हैंड साइड में क्रेडिट होगा. अब 40,000 30,000 20,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 30,000 20,000. ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में कॉपी कर देंगे. ये है हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड. तो यहां पे हम इसको शो कर देंगे 40,000 30,000 20,000. और जैसे एडमिशन में था जितने भी रिजर्व्स फंड्स जो हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते, सेम ट्रीटमेंट यहां चलेगी. जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हमारे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में. यहां पर जनरल रिजर्व दिया हुआ 10,000. ये जनरल रिजर्व जो है ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ABC के अंदर, उनकी
5:3:2 की रेशो में। तो जनरल रिजर्व जो है आपका क्रेडिट में है, तो इसको खत्म करेंगे तो जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू सी, यहाँ आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व 5,000 3,000 2,000। जैसे एडमिशन में किया था सेम यहाँ पर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। यहां से आप लेफ्ट में दिया, इधर राइट में ले आइए 5,000 3,000 2,000। और रिवेलेशन का प्रॉफिट एंट्री थी रिवेलेशन टू ए टू बी टू सी, यहां से यहां ले आओ बाय रिवेलेशन प्रॉफिट 4,500 2,700 1,800। देखिए जो प्रॉफिट होगा उससे कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट यहां दिखा देंगे, और जनरल ऑफ पार्टनर्स को मिलेगा उसमें कैपिटल बढ़ेगी, वो यहां दिखा देंगे। नेक्स्ट इज गुडविल। अब गुडविल का पूरे चैप्टर में एक ही केस लगाना है हमने, रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब रिटायर कौन हो रहा है, देखिए इसमें रिटायर हो रहा है बी, तो यहां देखिए बी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। पूरी फर्म की गुडविल है 28,000, पूरी फर्म की गुडविल है 28,000 और बी का शेयर है 3/10, तो 3/10 इज 8,400। अब दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशो, ये गेनिंग रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एडमिशन का केस था तो हम जब प्रीमियम टू एबी करते थे सैक्रिफाइसिंग रेशो में, यहाँ गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एक ही देखो न्यू रेशो यहाँ गिवन है, बी शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। तो फ्यूचर प्रॉफिट्स गिवन है 3:2, दिस इज द न्यू रेशो। तो ए की आ गई 3/5, सी की आ गई 2/5, और माइनस ओल्ड रेशो ए की है 5/10 और सी की है 2/10। अब यहाँ एलसीएम लिया 10 डिवाइड बाई 5 2, 2 3 6, माइनस 10 डिवाइड बाई 10 1 इंटू 5 5, दिस इज 1/10। और सी के लिए आ जाएगा 10 एलसीएम, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 2 4, माइनस 10 डिवाइड बाई 10, 10 डिवाइड बाई 10 1, 1 इंटू 2 2, 4 माइनस 2 2। सो आपकी गेनिंग रेशो आ गई 1/10 और 2/10, दिस इज 1:2। अब 1:2 की रेशो में जो है ये 28 जो 8,400 है इसको डिवाइड करेंगे, तो ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा 8,400 का 1/3 और सी कंट्रीब्यूट करेगा 8,400 का 2/3। एंट्री हो गई रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब देखो ए का जो है वो 2800 है और सी का 5,600 और बी को मिलेंगे 8,400। अब बी के जाने से सी को ज्यादा फायदा हो रहा है, सी को गेन हो रहा है 2/3 का, तो वो ज्यादा पैसे देगा बी को। ए को कम गेन हो रहा है, ए को खाली 1/3 का गेन हो रहा है, तो ए उसको कम पैसे देगा। तो ए जो है कंट्रीब्यूट करेगा 2800, सी कंट्रीब्यूट करेगा 5,600। नाउ एंट्री ए डेबिट, ए को डेबिट कर दो, ए की कैपिटल अकाउंट डेबिट 2800, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी को डेबिट कर दिया, और ए और सी में लिखो 2B इज कैपिटल अकाउंट, 2B इज कैपिटल अकाउंट। देखो ए डेबिट हो रहा है, सी डेबिट हो रहा है, ए को भी डेबिट कर दिया, सी को भी डेबिट कर दिया, और उसमें लिख देंगे डेबिट में क्रेडिट वालेगा 2B इज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ बी क्रेडिट हो रहा है, बी को क्रेडिट करेंगे 2800 और 5,600 से, बी में लिखेंगे बाय ए बाय सी, बाय ए बाय सी। ए कितने देगा 2800 और सी देगा 5,600। बी इज आउटगोइंग पार्टनर, बी जा रहा है तो उसको पैसे मिलेंगे, उसको अमाउंट मिलेगा, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। अब इसका टोटल तीनों का कर देंगे, ये आ गया आपका 49,500, 44,100, 23,800। जब हम एडमिशन करते थे तो हम कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद लिखते थे टू बैलेंस कैरी डाउन। इसमें क्या है, जो पार्टनर चला जाएगा, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका लिखेंगे 2B's लोन अकाउंट, उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लिखेंगे 2B's लोन अकाउंट, उसका 44,100 बनता है, वो उसके लोन में ले गए। और बाकी जो ए और सी जो हैं उनके यहां से दिस माइनस दिस करके ये बैलेंस कैरी डाउन, दिस टोटल माइनस दिस करके बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, और ये आगे ब्रॉट डाउन कर देंगे। और बैलेंस शीट वैसे ही बनानी है जैसे आपने एडमिशन में बनाई है। अब देखिए पुरानी बैलेंस शीट देखेंगे, कैपिटल अकाउंट ABC, कैपिटल अकाउंट आपने ए और सी के दिखाने हैं, बी चला गया तो ए की कैपिटल आ गई है 46,700 और सी की आ गई 18,200, इनका टोटल करके आपने यहां दिखा दिया। तो उसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको नहीं शो करेंगे। क्रेडिटर्स और लोन्स पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एज इट इज क्रेडिटर्स और लोन्स पेबल दिखा देंगे। और बी का जो लोन है, मतलब बी को इतने पैसे देने हैं, वो फॉर्म की लायबिलिटी है, वो यहां दिखा देंगे, बीज लोन अकाउंट 44,100। एसेट्स में देखिए
बिल्डिंग 50,000 की थी और 10,000 से बढ़ गई 60,000 हो गई। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 सी, 2,000 का डिप्रिसिएशन लगा, रह गई 18,000 की। फर्नीचर 10,000 था और 500 उसमें से डिप्रिसिएशन लगा, 9,500। स्टॉक 8,000 था, 2,000 बढ़ गया, 10,000 हो गया, क्योंकि नीचे दिया हुआ स्टॉक इज वैल्यूड एट 10,000। डेटर्स 9,200 माइनस 200 पहले लग रहा था डूबेंगे, 500 और डूबे 700, जो नीचे दिया हुआ 700 वो माइनस कर देंगे। और देयर इज नो चेंज इन द कैश, ना कैश हमने दिया है ना किसी से लिया है, तो एज इट इज कैश कर देंगे। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, पुरानी देखो जैसे बिल्डिंग दी है 50,000 इधर दी है और सेम इधर दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड कर दो, 50 प्लस 10 60। प्लांट एंड मशीनरी 20 इधर है और इधर क्रॉस करके दिया हुआ है, लेस कर दो, 20,000 माइनस 2,000 18,000। फर्नीचर 10,000 इधर 500 रिवर्स साइड में तो 9,500। स्टॉक 8,000 आपको सेम इधर लग रहा है, 8 प्लस 2 10,000। इन दिस वे यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर द एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। बस मेन जो ध्यान रखना है, प्रोविजन का ध्यान रखना है। प्रोविजन क्या है, पहले 200 लग रहे थे, ये ग्रॉस वैल्यू है और ये इसमें से हमने प्रोविजन लेस किया, ये आ गई थी नेट वैल्यू। तो 9,200 के डेटर से पहले लग रहा था 200 डूबेंगे, अब लग रहा है 500 और डूब जाएंगे। टोटल जो दिया हुआ है 700, वो 700 लेस कर दिया, हमारे पास डेटर आ गए 8,500। सो टोटल इज 129,000। दिस इज द बैलेंस शीट।